नमस्कार, खिलाड़ी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ बना हुआ हूं सुमित और मार्केट करीब 30 अंक ऊपर। निफ्टी अभी कामकाज करते हुए मिड कैप स्मॉल कैप रफली 100 अंकों की बढ़त है मिड कैप इंडेक्स में और करीब 75 अंक ऊपर स्मॉल कैप इंडिसेस कामकाज करते हुए। निफ्टी बैंक आज थोड़ा सा फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे 58 अंकों की बढ़त यहाँ पर भी देखने को मिली, लेकिन इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट है और ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर खरीदारी है तो ज़्यादा बेटर सिचुएशन आपको दिखाई पड़ेगी एडवांस डिक्लाइन की स्थिति से और साथ साथ की कंट्रीब्यूटर की स्थिति से, जहाँ पर एडवांस डिक्लाइन में करीब 1700 साढ़े 1700 शेयर जो कि तेज़ी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। निफ्टी के फ्लैट मूवमेंट के आगे मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर ज़्यादा स्ट्रेंथ आपको दिखाई पड़ेगी। करीब 1/4% ऊपर मिड कैप है और स्मॉल कैप इंडेक्स भी हरे निशान में एक अच्छे अपमूव के साथ 75 अंकों की बढ़त के साथ कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। डे हाई के आसपास ही अब स्मॉल कैप इंडेक्स आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मिड कैप वैसे भी रिकॉर्ड स्तरों के आसपास है और लगातार नवा सत्र जबकि ये अच्छी तेज़ी में कामकाज कर रहा है। कंट्रीब्यूशन ये एडवांस डिक्लाइन करीब 1780 शेयर तेज़ी में, 1180 1185 शेयरों में बिकवाली। अदानी इंटरप्राइज रादरपुर अदानी ग्रुप आज जोरदार तेज़ी में है। टाटा मोटर 7 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। एक्सिस बैंक 5 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। प्रेशर है रिलायंस एंड आईटी से, इसमें इन्फोसिस आईटीसी दोनों दबाव देकर बाजार में भी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इस पूरे हफ्ते हम बातचीत करेंगे, नए हफ्ते की शुरुआत हो रही है तो बातचीत करेंगे ओशो कृष्णन से। अमोल अठावले हमारे साथ मौजूद हैं और प्रदीप होचंदानी इस हफ्ते के 3 खिलाड़ी हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर भी और साथ ही साथ उनके इंडिविजुअल ट्रेड्स के ऊपर भी हम उनसे चर्चा करेंगे कैसे वो मार्केट्स को रीड कर रहे हैं। आप तीनों को नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो अमोल, आपसे एक मार्केट का व्यू मैं चाहूँगा, किस तरह से आप रीड कर रहे हो मार्केट्स में कि फ्रंट लाइन इंडेक्स कंसोलिडेशन में है, एक रेंज में है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी है, तो आप कैसे रीड कर रहे हो इंडेक्स को? जी, आई थिंक सुमित जी नमस्ते। जो रेंज बाउंड टेक्सचर था जो लास्ट पिछले हफ्ते, वही उसी को टेक्सचर को कैरी किया है। सो आई थिंक ये हफ्ता भी थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन में ही रहेगा। सो ऑन द लोअर साइड निफ्टी में 19,700 का सपोर्ट दिख रहा है और ऑन द हायर साइड आई थिंक 19,900 950 के रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं। दोनों साइड्स के मूवमेंट शायद हो सकते हैं, बट लार्जली अगर हम देखें तो वापस मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में एक्टिविटी है और यही जो फॉर्मेशन बना है, यही जो सेंटीमेंट है वो कंटिन्यू रहने के चांसेस काफी ज्यादा दिख रहे हैं। तो फोकस मिड कैप स्टॉक्स पे भी होगा। स्टॉक्स के ऊपर फोकस अभी भी रहेगा। प्रदीप, निफ्टी बैंक पार्टिसिपेशन नहीं दे रहा है, एक्सिस बैंक पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन बाकी बैंक्स थोड़ा बैकफुट पर हैं, तो कैसा मोमेंटम राइड करोगे आप, कैसे रहेगी आपकी रणनीति? जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो इसी पे नजर रहेगी निफ्टी बैंक पे, क्योंकि इसने लास्ट वीक में लास्ट के 2 सेशन में आउटपरफॉर्मेंस दिखाया था और काफी क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास खड़ा है। अगर 43,850 43,900 के ऊपर निफ्टी बैंक सस्टेन हो जाता है तो अर्ली चार्ट्स पे एक ब्रेकआउट कंफर्म होगा और उस केस में ये बहुत जल्दी से 44,400 के लेवल के पास जा सकता है। और ये काफी इंस्ट्रूमेंटल रहेगा निफ्टी को, इसके जो रेजिस्टेंस जोन है 19,875 का, जहाँ पे ये पिछले एक हफ्ते से रिपीटेडली रेजिस्ट हो रहा है, तो इसके ऊपर ले जाने में सक्षम कर पाएगा। तो निफ्टी बैंक और निफ्टी में इन रेजिस्टेंस लेवल पे जरूर से नजर आएगी। ओवरऑल सेटअप को देखते हुए काफी अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि ये रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस कर ले ये दोनों इंडाइसेस और उस केस में फिर नेक्स्ट लेवल ऑफ मूव की भी पॉसिबिलिटी है। तो एक निफ्टी पे हम हमारे क्लाइंट्स को एडवाइस दे रहे हैं कि 19,700 जो अमूल ने भी लेवल बताया उसी स्टॉप लॉस से होल्ड किया जाए लॉन्ग पोजीशन, और निफ्टी बैंक में ये रेजिस्टेंस जो हमने बताया वो क्रॉस होता है तो एक क्विक अप मूव 44,400 तक की भी आ सकती है। तो निफ्टी बैंक स्लोली एंड स्टेडली अब डे हाई की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ओशो, आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को, क्या करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? खास तौर से ब्रॉडर मार्केट्स में एक अच्छा अप मूव है, की कंट्रीब्यूटर क्या रहेंगे, आप कैसे खेलोगे? गुड मॉर्निंग सुमित। सबसे पहले देखिए, जैसा कि मार्केट में व्यू है अभी एक हफ्ते से, जैसा सबने बताया कि कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड है एंड अभी भी जब तक निफ्टी अपने लेवल्स 19,900 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक हो सकता है कि कंसोलिडेशन जारी रहे। लोअर एंड पे 19,700, हायर एंड पे 850 875 का रेजिस्टेंस जोन है। सो इसी रेंज के अंदर मार्केट मूव कर रहा है तो हमें बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज का अप्रोच रखना चाहिए करंट मार्केट में। एंड जब डिसाइसिवली 19,900 के ऊपर निकल जाता है निफ्टी, तब हमें एक फ्रेश ट्रिगर देखने को मिल जाएंगे मार्केट में। ओवरऑल अगर हम बैंक निफ्टी देखते हैं तो बैंक निफ्टी में भी अभी कंसोलिडेशन ही चल रहा है 43,800 900 के पास, जो कि एक क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन है, वहां पे होवर हो रहा है। सो जब तक 43,900 एंड 44,000 वो ब्रेकआउट नहीं देता बैंक निफ्टी, तब तक मार्केट में थोड़ा कंसोलिडेशन या लैकलस्टर मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बट जैसे ही 44,000 के ऊपर बैंक निफ्टी मूव करेगा,
तो बहुत स्ट्रांग मोमेंटम हमें ओवरऑल मार्केट में देखने को मिल जाएंगे एंड बैंकिंग का काफी अच्छा सपोर्ट मिलने से एक्सपेक्टेड रहेगा कि निफ्टी में भी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल जाए। तो निफ्टी बैंक के 44,000 के ऊपर की आस सबको है और अगर वो मूव आता है तो निफ्टी की तेजी और प्रबल हो सकती है। अब तीनों खिलाड़ियों के 3-3 कॉल्स का समय है आज, क्योंकि हफ्ते का पहला दिन है, तो शुरुआत करते हैं एक कॉल के साथ। अमोल जी, पहली कॉल आपकी तरफ से। जी, मुझे टाटा केमिकल्स अच्छा लग रहा है। एट करंट लेवल 963 के आसपास है और पोजिशनली पॉइंट ऑफ व्यू से उसका टारगेट लग रहा है 1025 के आसपास और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 950। मार्केट चला है बट स्टॉक कंसोलिडेशन में है, बट कंसोलिडेशन पॉजिटिव है। जो करंट टेक्सचर बता रहा है कि आने वाले दिनों में स्टॉक में एक अच्छा खासा रैली हो सकता है, बट व्यू पोजिशनल। पोजिशनल व्यू 1025 के टारगेट्स के लिए आप टाटा केमिकल पर दाव लगा सकते हैं। 950 के स्टॉप लॉस रखेंगे। 963 के आसपास का मौजूदा स्तर है। केमिकल स्पेस वैसे भी अब एक रेंज के अंदर कामकाज कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है और उसके बाद अब मूव आ रहे हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स के हिसाब से। तो टाटा केमिकल एक नाम चुना गया है। प्रदीप जी, आपकी तरफ से पहली कॉल। देखिए, फर्टिलाइजर स्पेस है जिसमें शुरुआती कारोबार में एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। तो आरसीएफ जो 128, 127, 90 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसको हम पहले पिक के तौर पे लेंगे। स्टॉक अपने 220 डीएमए, 34 डीएमए के रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहा है। इसके जो आज के वॉल्यूम है वो ऑलरेडी फ्राइडे के वॉल्यूम से ज्यादा हो चुके हैं और पिछले दिनों में इसने पिछले एक महीने में अच्छा खासा करेक्शन भी देखा है। तो मुझे लगता है कि इस करेक्शन के बाद ये अप ट्रेंड रिज्यूम करने के लिए बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 123 का और 140 के इसमें टारगेट रहेंगे। 140 के टारगेट्स के लिए आरसीएफ पर दाव लगा सकते हैं। 123 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करेंगे। तो फर्टिलाइजर, केमिकल एंड फर्टिलाइजर, दो नाम आपको आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ओशो, आपकी तरफ से पहली कॉल। सबसे पहला कॉल मेरा भी केमिकल सेक्टर से ही है। फैक्ट में काफी अच्छा काफी अच्छा सपोर्ट के बाद आज स्ट्रांग बाइंग देखने को मिला है। सो 715 से 20 के जोन में बाई करने की सलाह रहेगी। नीचे अगर हम देखें तो सपोर्ट काफी स्ट्रांग है 700 का। सो 698 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें फैक्ट में एंड आने वाले दिन में 755 से 58 के टारगेट फैक्ट में देखने को मिल जाएंगे। साथ में बैठे हो क्या ओशो, आप और प्रदीप एक साथ आजू बाजू में बैठ के शीटें बना रहे हो क्या? दोनों का ऑलमोस्ट सेम कॉल, फैक्ट और आरसीएफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा अमोल सर, अब आपकी तरफ से दूसरा नाम। आप ट्रेंड सेटर हो गए हो, आपने केमिकल रखा, फर्टिलाइजर आ गया। अब आपकी तरफ से दूसरा नाम। मुझे एक अपोलो टायर अच्छा लग रहा है। एट करंट लेवल 418 के आसपास चल रहा है। पोजिशनली 448, 450 के टारगेट्स आ सकते हैं और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 408। एक अच्छे खासे रैली के बाद एक करेक्शन स्टॉक में हुआ था लास्ट वीक का। अभी रिट्रेसमेंट सपोर्ट पे, तो यहाँ से एक टेक्निकल बाउंस बैक आने के चांसेस स्टॉक में पूरे दिख। 408 का एक स्टॉप लेके आप लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं अपोलो टायर्स में। बात सही है कि पहले बढ़िया तेजी आई, फिर उस बढ़िया तेजी के बाद एक गिरावट आई लास्ट वीक जो आई थी और उसके बाद वापस अप मूव है। तो 448 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे। 408 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। प्रदीप सर, आपकी तरफ से नाम। टायर तो नहीं है ना? नहीं, ऑटोमोबाइल स्पेस का टाटा मोटर डीवीआर सेकंड पिक रहेगा। इनफैक्ट स्टॉक में डेली चार्ट्स पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट इन प्लेस है और पिछले 5-6 दिनों से नैरो रेंज में कंसोलिडेट हो रहा था और आज के सेशन में ये आर्ली चार्ट्स पे फ्रेश ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है। 470 के लेवल पे डीवीआर को लेना चाहेंगे। 459 का स्टॉप लॉस रहेगा। 511 के टारगेट रहेंगे। 511 के अराउंड के टारगेट्स आप देख सकते हैं 459 के एक स्टॉप लॉस लेकर। टाटा मोटर डीवीआर पे मल्टीपल ट्रिगर्स स्टॉक के लिए अवेट कर रहे हैं। खास तौर से एक सब्सिडरी की लिस्टिंग जो कि पेंडिंग है, 30 तारीख को जो अनुमान लगाया जा रहा है। दूसरा, ऑटो सेल्स के नंबर्स 1 तारीख को आने वाले हैं। तीसरा, मल्टीपल जो टेलविंड अदरवाइज है ब्रोकर हाउसेस के अपग्रेड की वजह से वो। और तो टाटा मोटर्स डीवीआर इन फोकस। 511 के टारगेट्स के लिए टाटा मोटर डीवीआर 459 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। ओशो सर, आपकी तरफ से दूसरा नाम माफ कीजिएगा। दूसरा नाम है इरकॉन। इरकॉन में अगर देखें तो आज ब्रेकआउट के बिल्कुल कगार पे है एंड एक्सपेक्टेड रहेगा कि आने वाले 1 से 2 दिनों में काफी स्ट्रॉन्ग फॉलो अप बाइंग देखने को मिले। 169.50, 170 के जोन पे चल रहा है। करंट लेवल्स पे बाई करने की सलाह रहेगी। 163 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें एंड आने वाले 2 से 3 दिनों में 185 से 188 के टारगेट्स इरकॉन में देखने को मिल सकते हैं। 185, 188 के टारगेट्स के लिए आप इरकॉन को खरीदारी कर सकते हैं। 163 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। बढ़िया तेजी रेलवेज में आई भी है और पीएसयूज का टेलविंड भी है, तो आप 185 के टारगेट्स के लिए इसको देख सकते हैं। अमोल सर, अब तीसरी कॉल आपकी तरफ से।
जी, मुझे इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस अच्छा लग रहा है एट करंट लेवल्स 184.60 के आसपास है। 198 200 पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट है और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 180। ये भी काफी सिमिलर फॉर्मेशन है, एक रैली के बाद कंसोलिडेशन है और रिवर्सल है। सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पे एक प्रॉमिसिंग सपोर्ट ले लिया है स्टॉक ने और यहाँ से रिवर्सल हुआ तो स्टॉक आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म कर सकता हम्म, तो अमोल सर आमतौर पे इसका रेंज वही रहता है 160 नीचे 210 ऊपर, वही रेंज प्ले करोगे क्या आप? है। वो रेंज ब्रेकआउट हो चुका है सुमित जी, और ब्रेकआउट के बाद वाला कंसोलिडेशन है और 50 और 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर है। इसके लिए ये जो टेक्सचर बना हुआ है वो काफी प्रॉमिसिंग लगा। ओके, तो इंडिया बुल्स हाउसिंग 198 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 180 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलने की राय आपको दी जा रही है। प्रदीप सर, तीसरा नाम? तो डायग्नोस्टिक स्पेस में से मेट्रोपोलिस में तीसरा नाम लेना चाहूंगा। यहाँ पे ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है और काफी लंबे अंडर परफॉर्मेंस के फेज के बाद डायग्नोस्टिक स्पेस के ये दो लीडर हैं, लाल पैथ लैब और मेट्रोपोलिस, जिसके लॉन्गर टर्म चार्ट्स में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। मेट्रोपोलिस इटसेल्फ एक राइजिंग चैनल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है आगे चार्ट्स पे। 1680 के करंट रेट पे इसको लेना चाहेंगे। 1630 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1870 के टारगेट रहेंगे। ओके, तो मेट्रोपोलिस हेल्थ 1870 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जा सकते हैं। वैसे भी ये एक बहुत समय बाद इसने अपमूव आना शुरू किया है और फार्मा की तेज़ी, कुछ हद तक मिड कैप फार्मा की तेज़ी, और 1630 रुपये का एक स्टॉप लॉस लेके आप लॉन्ग जा सकते हैं मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर पर भी। ओशो सर, आपकी तरफ से तीसरा नाम? तीसरा नाम रहेगा कोचिन शिपयार्ड में। कोचिन शिपयार्ड में पिछले 3 दिनों से काफी डिसेंट बाइंग ट्रैक्शन देखने को मिल रही है। सो एक्सपेक्टेड रहेगा कि आने वाले दिनों में 1140 जो जोन है इसके ऊपर काउंटर में काफी अग्रेसिवली बाइंग ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। सो इवन करंट लेवल्स पे बाई करने की सलाह रहेगी। 1100 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन या डिमांड जोन के तौर पे काम आएगा। एंड हायर एंड पे 1200 का टारगेट हम कोचिन शिपयार्ड में देख सकते हैं। 1200 का टारगेट और 1100 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चल सकते हैं कोचिन शिपयार्ड में। वो तीनों के तीनों आपके पीएसयूज हैं, फैक्ट भी, इरकॉन भी, कोचिन भी। क्या कुछ बड़ी तेजी की उम्मीद आप एक्सपेक्ट कर रहे हो क्या यहाँ पे? देखिए, तीनों काउंटर्स अगर टेक्निकल लेवल्स पे देखें तो काफी अच्छा चार्ट पैटर्न के फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली ये तीनों में काफी अच्छा मूवमेंट एक्सपेक्टेड रहेगा ओवरऑल। बिकॉज अभी जब तक, जैसे मैंने बताया कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अभी रडार पे हैं हमारे, बट जब तक एक कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं मिलता है, एक लेवल ब्रेकआउट नहीं होता है, तब तक बेटर है कि हम थोड़ा सेफ साइड में एंड कंजर्वेटिव अप्रोच लेकर के चले मार्केट में। तो पीएसयू बास्केट वैसे भी अपमूव में है और कोचिन शिपयार्ड जो कि चुना है ओशो ने। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटते हैं, तीनों खिलाड़ियों का पोर्टफोलियो देखेंगे और साथ साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट है स्पेशली इंडियन मार्केट को लेके कि जो तेज़ी है ये अपमूव क्यों रहने वाला है। एक बड़ा ट्रिगर है जो कि यतिन के पास है, उनसे बातचीत करते हैं छोटे से ब्रेक के उस पार। नंबर 1 और मार्केट से एक रेंज के अंदर कामकाज कर रहा है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर खरीदारी का जो रुझान है वो बना हुआ है और एक अच्छी तेज़ी एटलीस्ट मिड कैप स्मॉल कैप में कंपेरेटिवली फ्रंट लाइन इंडेक्स के देखने को मिल रही है। एक सेगमेंट लेके आइए, वो है अदानी समूह। पूरा ग्रुप आज जोरदार तेज़ी में कामकाज कर रहा है। अदानी इंटरप्राइजेज 218 रुपये ऊपर, यानी करीब 10% का अपर फ्रीज लग गया अदानी इंटरप्राइजेज में। अदानी पोर्ट 5% की तेज़ी, अदानी ग्रीन 10% ऊपर, ये भी कामकाज कर रहा है। अदानी टोटल गैस करीब 18% ऊपर, अदानी एनर्जी करीब 12% ऊपर, एसीसी, अंबुजा, एनडीटीवी, अदानी विल्मर, सब में एक शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। पूरा ग्रुप आज स्ट्रांगली बज़ कर रहा है। तो अमोल, आप कुछ रीड कर पा रहे हो क्या इस ग्रुप में से? पहले तो 2 F&O की अलग कंपनियां निकाल लेते हैं, अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट, इन दोनों में क्या किया जाए? नहीं, आई थिंक स्टॉक वोलाटाइल है और दोनों तरफ के मूवमेंट्स काफी शार्प है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड एडजस्ट करना मुश्किल है। तो मैं थोड़ा वेट ही करूंगा, सेटल डाउन हो जाने के बाद ही अगर उसमें आप ट्रेड लोगे तो बेटर रहेगा। ओके, प्रदीप, डिफिकल्ट है ट्रेडर्स के लिए रिस्क मैनेज करना, ऐसा जी, मुझे लग रहा है। तो प्रदीप, आप कुछ रीड कर पा रहे हो क्या कैश मार्केट के स्टॉक्स में जितने अदानी समूह के उनमें से? इस स्पेस में से जो हमारे 2 फेवरेट स्टॉक हैं जिसका ओवरऑल सेटअप काफी पॉजिटिव है, हमको याद रखना चाहिए कि जो हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था उसके बाद काफी करेक्शन आया था और उसके बाद जो रिकवर होके इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, तो वो 2 काउंटर्स हैं जो जिसपे हमारा ओवरऑल पॉजिटिव है और वो 2 नाम है अदानी पोर्ट्स और अदानी पावर।
तो ये दो काउंटर्स हमको लगता है कि सबसे पहले होंगे, जो अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो बने थे इस रिपोर्ट के पहले, उनको छूने का दमखम रखते हैं। तो इन दोनों स्टॉक पे हम पॉजिटिव रखेंगे और किसी भी डिप पे इसको बैंक की एडवाइस की। ओके, तो किसी भी गिरावट में आप खरीदारी कर सकते हैं अदानी पोर्ट और अदानी पावर। ओशो, आप भी कोई राय रखते हो क्या इस ग्रुप की तेजी पे? अदानी पोर्ट पे एक राय है। अदानी पोर्ट अगर हम टेक्निकली देखें तो 820 के ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट था एंड आज तो ओवरऑल मार्केट में काफी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आया है, 5.5% ऊपर है अदानी पोर्ट। तो एक्सपेक्टेड रहेगा कि एक फॉलो अप बाइंग इसमें देखने को मिले एंड कोई डिप आता है टुवर्ड्स 820 तो वहां पे बाई की सलाह इस अदानी पोर्ट पे बनते हुए दिखाई दे रही है। ओके, तो अदानी पोर्ट, अदानी पावर, दो कंसेंसस स्टॉक जो कि आप नज़र में रख सकते हैं। आगे भी अपने जानकारों का पोर्टफोलियो लेकर आएंगे, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है 30,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा फंड जो कि अवेट कर रहा है। एक ये पूरा डिटेल क्या है, इंडियन मार्केट में इसकी इम्प्लीकेशन क्या है, ये समझ लेते हैं यतिन से। तो यतिन, एक बड़ी डिटेल, एक बड़ा ट्रिगर आप मार्केट के लिए ढूंढ के लाए हैं। क्या है ये 30,000 करोड़ का बोनांजा? देखिए, अगर हम बात करें तो भारतीय बाजारों के लिए 30,000 करोड़ रुपए का बोनांजा आ सकता है यूएस पेंशन फंड्स की तरफ से, क्योंकि इन्होंने अपनी जो इंडेक्स फॉलोइंग है और इंडेक्स बेंचमार्किंग है, इसमें काफ़ी सारे बदलाव प्रस्तावित किए हैं और अप्रूव किए हैं। तो जनवरी 2024 से ये लागू होना शुरू हो जाएगा, जिसका सीधा फायदा भारतीय शेयर बाजारों को होता हुआ दिखाई पड़ेगा। यूएस का जो सबसे बड़ा पेंशन फंड है उसका नाम है फेडरल थ्रिफ्टी इन्वेस्टमेंट बोर्ड, और उन्होंने ये जो रिटायरमेंट फंड है उनका यहाँ बेंचमार्किंग में बदलाव किए हैं, जिसके अंदर वो चाइनीज और रशियन इक्विटीज का वेटेज ना के बराबर रखेंगे, जिसका सीधा फायदा भारतीय इक्विटीज को होगा। लगभग $3.5 बिलियन से थोड़े ज्यादा का इन्फ्लो इसके हिसाब से आपको आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, जिसका मतलब ये है 30,000 करोड़ रुपए का इन्फ्लो आपको आता हुआ पता चलेगा। अगर हम बात करें इस पेंशन फंड की, तो लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का ये इनका AUM है, और इनका जो इंडेक्स मेथोडोलॉजी जो चेंज हुई है, जो MSCI को बेंचमार्क करते थे, उसके अंदर ये 3 इंडेक्स यूएस, चाइना और रशिया एक्स पोर्टफोलियो ये लोग चलाएंगे। ऑब्वियसली अगर हम इमर्जिंग मार्केट्स में देखें तो भारत का वेट बहुत ज़्यादा है, जिसका बेनिफिट हम लोग को मिलेगा। जहाँ तक कि EFA बेंचमार्किंग का सवाल है, वो बदली करके अब MSCI ACWI जो इंडेक्स है इसको फॉलो किया जाएगा, जिसके अंदर चाइना और रशियन स्टॉक्स नहीं रहेंगे। जहां तक कि भारतीय बाजारों का सवाल है, जनवरी से ये लागू होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा, और कुल मिला के फेज्ड मैनर में लगभग 30,000 करोड़ रुपए इनकी प्रेस रिलीज के हिसाब से इन्फ्लो आते हुए दिखाई पड़ेंगे, और ब्रोकरेजेस भी यही एस्टिमेट कर रहे हैं कि लगभग 30,000 करोड़ रुपए के आसपास के फंड्स आपको आते हुए दिखाई पड़े। जहां तक कि भारतीय बाजारों का सवाल है, तो आपको ऑब्वियसली $3.6 बिलियन के इन्फ्लो तो दिखेंगे ही, लेकिन जैसे कैनेडियन मार्केट्स है, ताइवान, साउथ कोरिया, ब्राजीलियन मार्केट्स, यहाँ भी आपको इन्फ्लो आते हुए दिखाई देंगे। और ऑब्वियसली अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया, मेक्सिको, तो यहाँ भी फ्लोज आते हुए दिखाई पड़ेंगे। दूसरे कई मार्केट्स है जिसको फायदा होगा, साउथ ईस्ट एशिया में भी और इमर्जिंग मार्केट्स और यूरोप में भी। अगर हम बात करें यूरोप की, तो 3 से 4 बिलियन डॉलर्स का इन्फ्लो आपको यूके, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया जैसे मार्केट्स में आते हुए दिखाई पड़ेंगे। और अगर हम बात करें कनाडा की, तो सबसे ज़्यादा इन्फ्लो वहाँ आपको आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ओवरऑल 30,000 करोड़ के इन्फ्लो के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सबसे बड़ी खरीदारी आपको दिखेगी यूएस के पेंशन फंड की तरफ से। तो एक बड़ा फंड इन्फ्लो आने का अनुमान, और वो इंडियन मार्केट्स के लिए एक अच्छे तेज़ी के लिए एक बढ़िया ट्रिगर बन के आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया यतिन, ये तमाम डिटेल्स हमसे शेयर करने के लिए और सभी आंकड़े हमारे सामने रखने के लिए। अब जाने से पहले तीनों खिलाड़ियों का जो पोर्टफोलियो है वो भी आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं, उसको भी रैप कर देते हैं। सबसे पहले ओशो कृष्ण का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पे है। तमाम PSU स्टॉक्स को उन्होंने चुना है। फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रावनकोर यानी फैक्ट 755 रुपये के टारगेट्स के लिए, इरकॉन 185 रुपये के टारगेट्स के लिए, और कोचिन शिपयार्ड करीब 1200 रुपये के टारगेट्स के लिए लॉन्ग करके चलने की राय उनकी तरफ से आ रही है। इसके अलावा उनका जो रिटर्न है उसमें फैक्ट फ्लैट टू नेगेटिव, इरकॉन फ्लैट टू पॉजिटिव और कोचिन शिपयार्ड फ्लैट टू नेगेटिव टोन पे कामकाज कर रहा है। दूसरा खिलाड़ी जो है वो है अमोल। उन्होंने टाटा केमिकल के साथ शुरुआत की 1025 के टारगेट्स के लिए, अपोलो टायर 448 रुपये के टारगेट्स के लिए, और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 198 रुपये के टारगेट्स के लिए लॉन्ग करके चलने की राय उनकी तरफ से आ रही है। कंट्रीब्यूशन वाइज फ्लैट टू नेगेटिव टाटा केमिकल, 1/4% ऊपर अपोलो टायर्स, और फ्लैट टू पॉजिटिव इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस सोफा आज कामकाज कर रहा है। इसके अलावा प्रदीप का पोर्टफोलियो
आरसीएफ 140 रुपए के टारगेट्स के लिए लॉन्ग, टाटा मोटर डीवीआर 511 रुपए के टारगेट्स के लिए लॉन्ग और मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर 1870 रुपए के टारगेट्स के लिए लॉन्ग, 1630 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन वाइज आरसीएफ फ्लैट टू पॉजिटिव, टाटा मोटर डीवीआर फ्लैट टू नेगेटिव और मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर करीब करीब आधा % के पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के साथ सोफार कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। तीनों खिलाड़ियों का जो रिटर्न है वो एक साथ आप स्क्रीन पर देखेंगे किस तरह की सिचुएशन सोफार। प्रदीप आधा % ऊपर, अमोल फ्लैट टू पॉजिटिव और ओशो फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर सोफार कामकाज कर रहे हैं। पहला दिन, पहली कॉल्स, तो अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार कमोडिटीज मार्केट के अपडेट। नमस्कार।